यानी मुर्दा, और आ लगा दिया आगे यानी अमृत, जो मुर्दा नहीं हो सकता। और इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ है जो मुर्दा नहीं हो सकती, और वो है आत्मा। उसी आत्मा का सारा खेल है। जितने धर्म हैं सब उसी आत्मा के बल पे चल रहे हैं, किसी भगवान के बल पे नहीं चल रहे ये धर्म। अगर धर्म किसी भगवान के बल पे चल रहे होते तो इस दुनिया में एक ही धर्म होता, क्योंकि जो बलवान होता वही स्थापित होता, बाकी सब मारे जाते, धराशायी हो जाते। लेकिन यहाँ पर सारे धर्म चल रहे हैं, एक भी धर्म को भगवान बंद नहीं कर रहा है। चाहे वो गलत ही क्यों ना चल रहा हो, चाहे वो जीव हत्याएं क्यों ना करवा रहे हो, तब भी भगवान इसको बंद नहीं कर रहा है, तब भी परमात्मा इसको बंद नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि ये सारे धर्म बात की बात है, पहले हम आत्मा पे निर्भर हैं। हर आदमी, हर जीव आत्मा पे निर्भर है। आत्मा है तो सब है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है। आत्मा नहीं है तो सब मरे हुए ही हैं। जितना भी हम प्रेम करते हैं अपने माँ बाप भाई बहनों से, हम असल में आत्मा से प्रेम कर रहे होते हैं। हम गलती से मान लेते हैं कि हम शरीर से प्रेम कर रहे हैं। अगर शरीर से प्रेम कर रहे होते तो हम कभी अपने माँ बाप को जलाते ही ना। कौन अपने माँ बाप की एक उंगली भी आग पे रख सकता है, पकड़ के रख सकता है कोई? लेकिन पूरा बाप, पूरी माँ को रखना पड़ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को समझा लेते हैं कि मना, जो मेरी माँ थी, जो मेरा बाप था, वो जा चुका है, ये तो शरीर मिट्टी है। ये बात हमें उनके मरने के बाद समझ में आ जाती है, लेकिन कोई जीते जी समझाने की कोशिश करे तो समझ में नहीं आती। तब नहीं समझ में आता कि जो मेरा बाप है, जो मेरी माँ है, जो मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, ये सब मिट्टी के पुतले हैं और मैं मिट्टी के पुतलों से प्रेम कर बैठा हूं। ये बात समझ में नहीं आती। इसी को समझाना है। मिट्टी ही तुम्हें दोबारा मिट्टी में लाने के लिए बनाई गई है। मिट्टी के पुतले तुम्हें दोबारा मिट्टी में लाने के लिए, दोबारा गर्भ में ले जाने के लिए ये पुतले बनाए गए हैं। माया ने पुतले बना दिए हैं और तुम्हें पुतलों से प्रेम करवाया जा रहा है। और तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि ये पुतले मेरे कुछ हैं भी या नहीं। इन पुतलों का अपना मान बैठा, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बेटे। ये नहीं समझ में आ रहा कि हम सब परमात्मा के जीव, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई माँ नहीं, कोई भतीजा नहीं, कोई भांजा नहीं, सब परमात्मा के जीव हैं। अपना अपना कर्म भोग करने के लिए, अपना अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आ गए एक दूसरे का भाई बहन बन के। किसी से 1 लाख रुपया लिया आपने, नहीं दिया वापस, तो क्या करेगा वो? बहुत चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। आप कहते कर ले जो करना है। अब क्या किया उसने? आत्महत्या कर ली। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारा बेटा बन के आ गया। अब तुम्हारी जेब में से भी खींच के लेके जाएगा वो 1 लाख पूरा करने के लिए, और तुम बड़ी खुशी खुशी दोगे उसको, ले बेटा ले ले, ले बेटा ले ले। तो ऐसे ही ये रिश्ते नाते बनते हैं। हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं इसी वजह से बने हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता ना पूतम। किसी का कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, सब लेने देने के संबंध हैं। और ये संबंध जैसे ही पूरे हो जाएंगे सब छूमंतर, सब गायब। लड़के को भेजा इंग्लैंड, पढ़ ले लिख ले, आके हमारा सहारा बने। वहां पर उसको एक लड़की पसंद आ गई, अगले ने शादी करी, वो कहती है अब दोबारा इंडिया नहीं जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा, खत्म। तुम चिट्ठियां लिखते रह जाओ, तुम फोन करते रह जाओ, उसका हिसाब किताब खत्म। ये हैं लेखे जोखे हमारे रिश्तेदारों के साथ। अब एक रिश्ता ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, और वो रिश्ता है परमात्मा का। परमात्मा हमेशा तुम्हारे अंग संग है, हमेशा। चाहे तुम उसको 100 गालियां ही क्यों ना देते रहो, वो तब भी तुम्हारे साथ है। देते हैं लोग परमात्मा को गालियां, भगवानों को गालियां देते हैं लोग, ऐसे भी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं तो प्रकट करके दिखाओ, नहीं तो भाड़ में जाए तुम्हारा भगवान, ऐसे भी बोलते हैं। अब उनको कौन समझाए कि वो प्रकट ही है। ओ शाह सा तो वख नहीं, बस वेखण वाली अख नहीं। बस गल इतनी की है, और इतनी बात समझ में आ जाए तो सारी कहानी सुलझ जाती है। वो हमसे जुदा हो ही नहीं सकता, और ना मैं उससे जुदा हो सकता हूं, क्योंकि आत्म में राम, राम में आत्म। बताओ कौन किससे अलग होगा? अलग हो ही नहीं सकते। केवल माया का पर्दा है, अज्ञानता है। अज्ञानता में मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, और ज्ञान में मैं खुद में आ जाऊंगा, क्योंकि वो मुझ में ही है। अज्ञानता में दूध
घी को ढूंढ रहा है गली गली जाके, और ज्ञान में आके दूध अपने आप को मथेगा। इसलिए आत्म मंथन बोला गया है ग्रंथों में कि आत्म मंथन करो। मथोगे कैसे? जब कोई भेदी गुरु आपको विधि बताएगा, बिना विधि के नहीं मत पाओगे। इसीलिए बोला कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। बहुत से गुरु बैठे हैं आपको विधि बताने वाले, लेकिन कोई मन को पाने की विधि बता देता है, कोई इंद्रियों को पाने की विधि बता देता है, कहता मेरी शक्ल का ध्यान कर, मेरे शरीर का ध्यान कर। किसका ध्यान कर रहे हो? इंद्रियों का। वही इंद्रियां सामने आ जाएंगी और तुम्हें लगेगा गुरुजी सामने आ गए, तुम इंद्रियों को प्राप्त हो जाओगे। इंद्रियों को प्राप्त नहीं होना है। जो लोग गुरु का ध्यान करते हैं, मैं तो कहता हूं सबसे बड़े मूर्ख है वो। जब गुरु ही सामने बैठा है तो तुम ध्यान किसका कर रहे हो? अरे जाके सेवा करो, बंदगी करो उसकी। मिल गया गुरु, मिल गया परमात्मा। एक गुरु सामने बैठा है, उसको तुम निग्लेक्ट कर रहे हो, और वही का एक रूप अंदर जो दिखना है उसको देखने के लिए तुम ललायित हो। ये तो वो बात हो गई, अपनी बीवी बाहर इंतजार कर रही है कि मुझे प्रेम करे, और वो सपने में इंतजार कर रहा है। नहीं, तू सपने में आ पहले, प्रेम तो तब करेंगे। बताओ, ये हाल है गुरुओं का। मैं इंटरव्यू देखता हूं गुरुओं के, वो संगत गिड़गिड़ा रही है, बाबा जी तुसी दर्शन क्यों नहीं देंदे हो अंदर? और बाबा जी कहते पहले 2.5-3 घंटे बैठता सही 10। ਉਹ सामने भी तो बाबा ही बैठा होया, दर्शन ही कर रही है, होर किहड़े दर्शन चाहिए तेनों? लेकिन भरमा दिया गया है कि ये नकली दर्शन है और वो असली दर्शन, जबकि दोनों एक ही हैं, दोनों ही शरीर हैं। असल में असली दर्शन क्या होता है? आत्म दर्शन। कब देखूं प्रभु आपना, आत्म के रंग। कौन है हमारा प्रभु? आत्म देव हमारा प्रभु है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला, आत्म देव पूजिए गुरु के पाए सुहाय। आत्मा की पूजा करनी है, किसी गुरु की पूजा नहीं करनी। आत्मा ही वो असली अवतार है जो आदि से लेके अंत तक, आदि और अंत भी खत्म हो जाते हैं लेकिन वो खत्म नहीं होता। 10वीं पातशाही को पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है, तो क्या बोला? आदि अंत को अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा गुरु वो नहीं है जो आए और जाए, अरे आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो है हमारा गुरु जो आता जाता नहीं है, जन्मता मरता नहीं है। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, आत्मा अचल है, आत्मा कभी चलती नहीं है। जो चलता है वो कौन है? वो जीव है। जब तक जीव आत्मा और आत्मदेव, इन दोनों में फर्क करना नहीं आ गया, जब तक तुम्हारी गति नहीं हो पाएगी। क्योंकि तुम्हें अचल अवस्था बताने वाला कोई गुरु ही नहीं मिलेगा। तुम्हें सारे चलते फिरते गुरु मिलेंगे, खुद भी चल रहे हैं, तुम्हें भी चला रहे हैं, और जो चीज चल रही है उसी से जोड़ रहे हैं। ये सांसें चल रही है कि नहीं? जो खुद चल रही है, आ रही है, जा रही है, वो तुम्हें अचल कब करेगी? कभी नहीं कर सकती। इसीलिए साहिब ने बोला, जो श्वासासंग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। अगर 5 तत्व में जाना है तो तत्वों की भक्ति करो, और अगर आत्मदेव में समाना है तो नी तत्व की भक्ति करो।